प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स हम फॉलो करेंगे, लेकिन ये आईसीएससी का भी ये फुल सिलेबस कवर करेगा, तो आईसीएससी के बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें चैप्टर 2 पढ़ाएंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल का, जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का गुणा पे बेस्ड जो है ये हमारा एक्सरसाइज है 2.3। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ, पहला एक 1/4 और दूसरा है 3/5 और ये 1 का ए है, ये बी है और सी भी दिया हुआ है 4/3। अब देखो, ये कह रहा है कि फाइंड 1/4 ऑफ, पहला 1/4, 1/4 का 1/4, 1/4 ऑफ 1/4। हमने पिछले उसमें आपको बताया था ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन से है सीधे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1/4 गुणे 1/4 और दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 1 जा 1 बटे 4 4 जा 16, ये हमारा आंसर आया। ये तो ए का है। बी का क्या होगा? 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5। तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 3/5, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन बटे डिनोमिनेटर 4×5, ये आ गया आंसर। सी क्या है? 1/4, ये लिखा जाएगा 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 ऑफ 3/4/3। तो इसको लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। तो देखो ये इससे कट जाएगा, इसको 1/3, या देखो इसको 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 कम 4, 4 3 12, 1/3। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, 1/3 है। इसमें इसका पार्ट बी है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इस तरह के हमने कई सारे जो है जो इसका फंडा क्लियर कर रहे थे उस समय समझा दिया था। ये सेकंड है 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5, सी 3/10। देखो ये 1/7 ऑफ 2/9 या 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, तो 2/9 7 63, ये देखो ये, और 1/7 ऑफ 6/5, तो 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, तो 1 6 जा 6, 35, 6/35, ये देखो किसी से नहीं कटेगा। अच्छा,
ये हो गया। अब इसको देखो 1/7 ऑफ 3/10, तो 1/7 मल्टीप्लाइड 3/10, तो देखो 3 बन जा 3/70। ये हो गया। अगला सवाल है, अब ये तो हो गए आपके। अब ये इन्होंने ऐसा किया है कि 4 सवाल तो इन्होंने दे दिया है मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शन और मिक्स के फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के। तो कभी प्रॉपर फ्रैक्शन को, कभी मिक्स फ्रैक्शन को, जिसको अब हम देखेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, ये व्यवहारिक उसमें ज़्यादा आता रहता है, इसलिए काफ़ी सवाल इन्होंने दिए हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आप सभी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद वीडियो देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो क्वेश्चन 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। देखो इन्होंने क्या लिखा क्या है, पहले ये लिखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यानी इसको मल्टीप्लाई करिए और उसको सबसे छोटे रूप में, लोएस्ट फॉर्म में अगर संभव है तो उसको चेंज करिए। तो जैसे देखो फर्स्ट इन्होंने दिया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सही 2/3। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप इम्प्रॉपर में बदल दीजिए। तो 2/3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 3 6 और प्लस 2 8/3, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16 बटे 3 3 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 18 नहीं जाएगा, 1 सही 7/9। दूसरा 2/7 गुणे 7/9। ये देखो दोनों उस फॉर्म में है, कौन सा, प्रॉपर फॉर्म में है दोनों फ्रैक्शन। तो इसका ऊपर से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 बटे 9 7 63। तो इसको 7 दूनी 14 और 7 9 63, 2/9। या देखो इसको इस तरह से बच्चों कर सकते हो, 2/7 गुणे 7/9, इसमें 7 7 से काट देंगे, यही 2/9 इसका आंसर है। तीसरा है 3/8 गुणे 6/4। अब देखो इसको काट सकते हो, काटने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 2 3 6, 2 से काटिए, 2 चौका 8, तो क्या होगा 3 3 9 बटे 4 चौका 16, ये 9/16। ये अगला है 1/3 इंटू 15/8। ये देखो इन्होंने सीधे मिक्स दे दिया, आपको आसान कर दिया। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 15 एकम 15 बटे 24। तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 5 15, 3 8 24, 5/8। या देखो इधर भी काट दोगे ना ऐसे, 1/3 गुणे 15/8,
तो 3 5 15, ये 5 अपन 8, दोनों से सेम आएगा आंसर। और सिंपल से है, आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दिया है इन्होंने। छठवां है, इसमें 11/2 गुणे 3/10। देखो ये कोई तिरछे नहीं कटेगा, तो 33/20। तो एक सही भाग दे देंगे। देखो 33 में 20 से कम 20, 13/20। देखो इसको इस तरह से देख लो, ये तो आप जानते होगे, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। देखो 20 जब करोगे तो 20 से कम 20, 3 और 1, तो ये तो होल हो गया ये, और ये आ जाएगा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। छः 7, 4/5 गुणे 12/7। आप देखो तिरछे कोई नहीं कटेगा। पहले प्रयास ऐसे केस में करते हैं कि अगर तिरछे कट जाता है या ऊपर नीचे भी कट जाता है तो उसको काट देते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 12 चौक 48 बटे 7 पचे 35, तो 35 से कम 35, 3 और 1 13/35। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 है, आ गया। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। देखो पहला है 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 सही 1/4। अब देखो इन्होंने इसको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो। तो 2/5 गुणे 5 चौका 20 और 1 21, 5 चौका 20 और 1 21/4। तो देखो इसको 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 21/10 बराबर 2 सही 1/10। क्या आया आंसर। दूसरा है 6 सही 2/5 गुणे 7/9। अब देखो इसको 6 पंजे 30, 2 32, 6 पंजे 30, 2 32/5 गुणे 7/9। देखो ये किसी से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21/9। 9 5 45 होगा ना, 5 9 45, 45। अब इसका भाग दोगे ना, देखो 45 में भाग दोगे तो 4 पंजे 20, 5 बार अगर ले जाओगे, देखो 5 पचे 25, 5 का 20, 2 22, नहीं जा रहा है तो 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाओ ले जाओ, तो देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाथ आया 2, 4 चौके 16, 2 18, तो ये 4 और 3
4 चौके 20, चौंतीस बटे 45, 8 3 34 बटे 45, तो 4 सही 34 बटे 45। देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 9 पछे 45, 45 का भाग दोगे तो 4 4 पंजे 20, हाथ 2 4 चौक 4 पंजे 20, हाथ 2 4 चौके 16 और 2 18, तो ये 8 3 11, 34 बटे 45। अच्छा, अब जो है दूसरा हो गया, ये तीसरा देखो 3 बटे 2 गुणे 5 सही 1 बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 2, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16 बटे 3, तो देखो 2 8 16 और 3 कम 3 8, देखो ये तिरछे कट जा रहा है तो इस वजह से कट के 8 हो गया। अब ये हो गया 5 बटे 6 गुणे 2 सही 3 बटे 7, देखो ये 5 बटे 6 गुणे 2 7 14 3 17 बटे 7, 17 पचे 85 बटे 6 सते 42, तो 42 दूना 84, 2 सही 1 बटे 42, ये हो गया। पांचवा क्या है 3 सही 2 बटे 5 गुणे 4 बटे 7, तो देखो 3 पचे 15, ये इसका इसमें गुणा करना है तो पहले इसको बदल लेंगे इम्प्रॉपर में, 3 पचे 15 तो 17 बटे 5 गुणे 4 बटे 7, देखो कुछ नहीं कट रहा तो 7 चौक 28, 4 17 चौक 68 बट्टे 35, इसमें देखो 68 में 35 का भाग दो, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 13 और 3, तो 1 सही 33 बटे 35, देखो 1 होल हो गया और ये न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर 35। अब हो गया छठा 2 सही 3 बटे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 पंजे 10 3 13 बटे 5, 2 पंजे 10 3 13 बटे 5 गुणे 3, 39 39 5 5 सत्ते 35, 7 4 बटे 5, ये आया। और ये 6 7 देखिए 3 सही 4 बटे 7 गुणे 3 बटे 5, तो 7 त्रिक 21 4 25, देखो 3 सते 21 4 25 बटे 7 गुणे 3 बटे 5, तो 5 पचे 25, तो ये आ गया 5 3 15 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 1 बटे 7, 2 सही 1 बटे 7, इसका आंसर आया।
ये मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा रूप बदल दिया है। अगला जो सवाल है देखो, क्वेश्चन 4 है, व्हिच इज ग्रेटर, ग्रेटर। पहला है देखो 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 और 5/8। इसमें बच्चों ये पूछ रहे हैं कि विच इज ग्रेटर, इनमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालो पहले। यानी 2/7 ऑफ 3/4 जो करोगे जो वैल्यू आएगी, और 3/5 आप 5/8 करोगे जो वैल्यू आएगी, उसमें ये बताओ कौन सा बड़ा आएगा इसका आंसर। तो इसको पहले इसी को ही सॉल्व कर लें। देखो तो ऑफ का मतलब हमने बताया था पिछले उसमें, आप देखिए तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो इस ये हो जाएगा 2/7 गुणे 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2, 2 दूनी 4, तो 3/14 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई। और इसकी क्या होगा 3/5 गुणे 5/8। तो ये देखो इससे कट जाएगा, तो ये 3/8। अब देखो बेटे इसके 14×42, 14×4 देखो पहला तो देखो कि जब न्यूमरेटर बराबर हैं, देखो 3/5 और 3/8 में कौन बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो जिसके ज्यादा हिस्से की न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो ये बड़ी है क्योंकि इसके न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो बड़ा है जिसका वो छोटा होगा, और अगर डिनोमिनेटर जो है छोटा है ये संख्या बड़ी होगी। तो ये संख्या बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी है, इट इज द ग्रेटर, ये ग्रेटर। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, 14 और 8 का एलसीएम जब लोगे तो देखो 2 7 14, 2 चौके 8, तो ये सीधे आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 4, 4 दूनी 8 7 56। तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 56। हम दोनों उससे बता दे रहे हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये जो बताया ये भी समझना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ये 56 तो 14 चौका 56, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, और 8 7 56, 7 3 21, यानी ये 12/56 हो जाएगा, और ये 21/56। तो आप ये देखो कि ये संख्या बड़ी रहेगी हमेशा। लेकिन एट ए ग्लांस लग रहा है कि जब दोनों बराबर होते हैं न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर अगर बराबर हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो संख्या बड़ी होती है। इसको इस तरह से समझ लो, और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। देखो जैसे 3/5 और 3/7, इसका मतलब ये हुआ किसी चीज के 7 टुकड़े करके 3 लो। देखो इसके इसी चीज के 7 टुकड़े करो,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 7 टुकड़े करो और 3 ले लो इधर से। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, सिमिलर को कंसेप्ट समझो बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अगर इसमें से 5 किया ना, 5 में से जब 3 लोगे तो ये देखो इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, क्योंकि ज़्यादा जब हिस्से करोगे और उसमें से जो बराबर हिस्सा लोगे तो वो छोटा होगा। तो ये देखो ये 3/7 है और ये 3/5, कौन सा बड़ा है? दिस इज द ग्रेटर। इसको दूसरा, अब देखो वैसे जो करो तो 3/5 और 3/7, कंसेप्ट समझो, मेरा कहने का मतलब ये है 5 7 35, 21, 7 5 35, 5 3 15, तो ये 21/35 और ये 15/35। इसमें ये एज्यूम किया गया है कि अगर कोई चीज 35 टुकड़े कर दो, 35 टुकड़े बराबर टुकड़े कर दो, तो जो संख्या कम रहेगी वो उसकी लंबाई कम होगी, और जो संख्या डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा रहेगा, जैसे इसका अगर लोगे इधर 35 टुकड़े, देखो 35 तो बहुत ज्यादा हो गया, या देखो 1 2 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा टुकड़े बांटने में। मेरा कहने का मतलब कि जिसका जो है ज्यादा समान टुकड़े अगर हैं किए हुए, समान टुकड़े हैं, तो जो टुकड़ा ज्यादा लेगा वो ज्यादा वैल्यू होगी, ये ज्यादा बड़ा है ये है। तो ये भी आप देखो कि ऐसे भी ये ज्यादा बड़ा आ रहा है, वैसे भी आ रहा है, तो बेसिक ये समझने की जरूरत है। और आप एलसीएम का तो फार्मूला है ही है, लेकिन ये कॉमन उसकी आना सभी चाहिए। ये सेकेंड है 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7। बिल्कुल सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे आपका मतलब, तो 1/2 गुणे 6/7, तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, ये हो गया 3/7, और 2/3 गुणे 3/7, तो ये 2/7, तो ये 3/7 और ये 2/7, 7 टुकड़े करके 3 लिया तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो दिस इज द ग्रेटर। यही आपको बताना था। उसमें उन्होंने पिछले वाले में रिजल्ट ऐसे क्वेश्चन फिक्स किया है कि न्यूमरेटर बराबर है, इसमें डिनोमिनेटर, तो दोनों का कंसेप्ट भी समझना के लिए इन्होंने 2 तरह के सवाल दिए हैं। अब देखो बच्चों, अब ये आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है, बेसिक ये समझो कि शैली प्लांट्स, जो क्वेश्चन 5 है, ये शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो इन हर गार्डन। उसने अपने गार्डन में जो है प्लांट्स, जो है पौधे, 4 सैपलिंग, छोटे पौधे को सैपलिंग कहते हैं, छोटे पौधों को सैपलिंग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि पहले छोटे से क्यारी में बीज डाल दिया जाता है, और जब वो पौधा कुछ बड़ा हो जाता है तो देन उसको उखाड़ करके प्रॉपर प्लांटेशन किया जाता है। ये धान और उसमें भी किया जाता है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि देखो कि जो प्लांट है ना, थोड़ा सा विषय से भी हटके है ये, इस खेत में अगर हम प्लांट बीज डाल दिए तो जो प्लांट
शुरुआत में जर्मिनेशन यानी पौधा जमने और उसको देख रेख की आवश्यकता, उसको ज़्यादा पोषक तत्व की भी ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, छोटे प्लांट को भी। तो वो एक क्यारी में थोड़ा सा पहले बड़ा हो जाता, देन उसको उखाड़ करके अब बड़े खेत में जो है दूर दूर लगाते हैं। इसमें जो है नज़दीक नज़दीक रहेगा, और जब इसको प्लांट करेंगे तो दूर करेंगे। ऐसे उसने क्या किया कि पहले पौधा, छोटे पौधे जो बाजार में बिकते भी हैं वो लाई, और उसका एक गार्डन है, एक क्यारी में उसने क्या किया कि 4 सैपलिंग इन ए रो, रो देखो, रो इसको कहते हैं, इस तरह को रो कहेंगे। रो में उन्होंने क्या गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैपलिंग, एडजेसेंट सैपलिंग देखो, जैसे यहां पे पौधा लगाया और ये पौधा लगा, देखो ये पौधा, ये दिस इज द रो। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये 2 एडजेसेंट सैपलिंग, ये लगातार 2 सैपलिंग में इसकी दूरी इन्होंने दे दिया है। इसकी दूरी क्या दिया है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। ये 3/4 मीटर है यहां से यहां तक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, कि पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी निकालो। तो देखो 4 ही पौधे इसने लगाए हैं, देखो 4 सैपलिंग, और सभी इक्वी डिस्टेंस पे हैं। देखो ये पौधे हैं, सभी बराबर दूरी पे हैं। तो ये कह रहा है कि पहला पौधा ये फर्स्ट है, फर्स्ट, और ये लास्ट, लास्ट और फोर्थ, फोर्थ ही लास्ट होगा। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? पहले और चौथे के बीच की दूरी क्या होगी? देखो 1 3/4 ये होगा, 1 3/4 ये, 1 3/4 ये होगा। तो ये 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस दूरी का ये 3 गुना होगा, इस दूरी का ये 3 गुना होगा। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे 3/4 में। देखो 3 जो है नंबर है, 3 नंबर, होल नंबर 1 2 3, और 3/4 ये डिस्टेंस है। तो ये 3/4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9/4, इसका 3 त्रिक का 9/4। अब इसको मिक्स में कर लेंगे तो 1 सही नहीं, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 मीटर इसकी दूरी होगी। ये कहां से कहां तक होगी दूरी? ये देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये कितनी होगी? यही पूछा है, 2 सही 1/4 मीटर। देखो 2 सही 1/4 मीटर ये दूरी पूछा है। देखो पौधे बेटे अगर मान लो 10 पौधे लगते हैं, देखो एक समझ लो कंसेप्ट, 10 पौधे लगेंगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कम समझिए कि ये हमने 3 क्यों किया। देखो देखो अगर ये 10 पौधे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहीं तक मान लो 10 पौधे लगाया हमने, और एक का ये 3/4 मीटर है। तो ऐसे ऐसे कितने हिस्से होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार इस दूरी का। देखो एक ये होगा, 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो देखो 9 गुणे 3/4 ये होगा 9 त्रिक 27/4। तो ये 4 5 20 4 6 24 4 6 24 4 6 24 3/4 ये इतना मीटर इसकी होगा। आपको तो करना इतना ही है ये वाला सवाल। हमने ये समझाया कि अगर 4 पौधे हैं तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि 4 पौधे अगर उस पॉइंट करेंगे तो रो को वो 3 बार डिवाइड करेगा, 3 टुकड़े में बांटेगा। और 10 पौधे लगाएंगे तो उससे एक कम यानी 9 टुकड़े में बांटेगा। तो ऐसे ही 15 अगर पौधे लगाओगे तो 14 का गुणा होगा, 17 लगाओगे तो 16 का गुणा होगा, एक कम का होगा। यही एक कम क्यों होता है उसका मैंने कंसेप्ट समझाया। अब देखो बच्चों, लिपिका रीड्स ए बुक। लिपिका जो है ये किताब को इतने घंटे पढ़ती है, 1 से 3/4 आवर्स एवरी डे, रोज डेली पढ़ती है। सी रीड्स इंटायर बुक्स इन 6 डेज। जैसे कोई किताब है, उस किताब को वो रोज 1 से 3/4 आवर्स पढ़ती है। और 6 दिन में वो 6 दिन तक पढ़ती है लगातार। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। 6 दिन में ये किताब पढ़ डालती है तो उसको कितने घंटे पढ़ी कुल। तो एक दिन में देखो यूनिटरी मेथड है, एक दिन में 1 से 3/4 आवर्स। जैसे अगर मान लो इसको फ्रैक्शन न मान करके आप ये मान लो कि ये संख्या मान लो 2 घंटे है, तो एक दिन में 2 घंटे पढ़ी तो 6 दिन में कितना होगा, 6 गुणे 2 12 घंटे, 12 आवर्स। ऐसे ही सिर्फ यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन कर दिया है। फ्रैक्शन करने से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो जब एक दिन में इतने तो 6 दिन में कितना होगा, ज्यादा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन 1 से 1/3 गुणे 6। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 3 1 4/3 गुणे 6। तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 8 आवर्स वो पढ़ेगी। उसने कुल कितने घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा। कैसे, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यूनिटरी मेथड के तहत। अच्छा, इसी तरह ये 7वां सवाल है, एक कार रन 16 किलोमीटर। एक कार दौड़ती है, चलती है 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर पेट्रोल अगर हम डालते हैं तो 16 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर द यूजिंग 2 सही 3/4 लीटर। अगर इतने लीटर डालें, इतने लीटर अगर पेट्रोल डालें तो कितना होगा, 1 लीटर पे इतना, इसलिए 2 सही 3/4 लीटर पे क्या होगा, 1 पे इतना, तो इतने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16 गुणे 2 सही 3/4। यहां अगर ये सिर्फ ये, तो ये देखो 16 गुणे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 3 11/4, 4 चौके 16 44। दो चौके 8 3 11, 2 सही 3/2, चौके 8 3 11/8, ये 44।
2 सही 3 बटे 2 चौके 8 3 11, 2 चौके 8 3 11 बटे 4, 4 चौके 16 44, ये 44 किलोमीटर जाएगी। इसके बाद है सवाल लिखा है, देखो ये सवाल 8वां है, इसको देखो। प्रोवाइड द नंबर बॉक्स, ये पहला है कि प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स, इस बॉक्स में कोई नंबर लिखो कि ये बराबर इसके हो जाए, ये 2/3 गुणे बॉक्स है बराबर 10/3। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर कोई फ्रैक्शन है, यहां पे फ्रैक्शन है तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो 2 का किस में गुणा करेंगे, 5 में करेंगे तो यहाँ 5 होगा, और 3 का किस में गुणा करेंगे, 30 आएगा 10, तो ये 5/10 इसमें होगा। अब इसी 5/10 को इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये सिंपलेस्ट फॉर्म दूसरा पार्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देखो ये फर्स्ट फॉर्म ये हो गया सिंपल सा ये। अच्छा बी जो है, बी पूछ रहे हैं कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में नंबर बताओ और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो देखो 3/5 गुणे बॉक्स है बराबर 24/75। तो देखो इसमें अगर ये फ्रैक्शन रखेंगे तो 15/75, तो यहाँ 15 होगा, 5 देखो इसमें इसका 75 में 5 का भाग लग जाएगा 15 आएगा, 24 में 3 का भाग लग जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये 8/24 आप 25, 8/15। तो ये देखो किसी से नहीं कट रहा है, तो ये सिंपलेस्ट अपने आप है। और ये जो है इसका आंसर होगा कि इस बॉक्स में आएगा, इसका सिंपलेस्ट वही है, इस बॉक्स में आएगा, इसका सिंपलेस्ट ही है। ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया। और ये अगर इसमें से कोई चीज़ें क्लियर ना हुई हो, वैसे सिंपल सा है, तो आप मुझे भेजिए कमेंट अपना, उसको हम उस पॉइंट को जो जहाँ पे नहीं समझ में आया उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसको अपना कमेंट ज़रूर दीजिए इस पे हमारा अपना जो है, जिससे हम अपने को इम्प्रूव कर सकें कि बच्चों को क्या समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।